हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में फंजाई के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें फंजाई से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको रखा गया है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय। जो रेड रॉट डिजीज होता है शुगर कैन, जैसे कि गन्ना होता है, आप लोग देखे ही होंगे, गन्ना उसका जूस भी पिए होंगे। तो गन्ने में लाल धारी डिजीज हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल धारी, इसको हिंदी में बोलते हैं रेड रोट डिजीज। ठीक है, या सड़न भी बोलते हैं इसको, लाल सड़न। तो शुगर कैन की जो इंटरनोड होती है उसमें लाल लाल धारियाँ, स्ट्रिप्स बन जाती हैं। क्या होता है? उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है शुगर का, इसीलिए उसका रेड कलर आ जाता है। तो कोलिटोट्राइकम फैलकाटम के थ्रू होता है। ठीक है, यही स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है, व्हेन अ प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम एबनॉर्मेलिटीज वी कॉल इट। अगर कोई प्लांट एबनॉर्मेलिटी से सफ़र कर रहा है, ठीक है, उसमें कुछ आउट ग्रोथ आ गई, या इंटरनल आउट ग्रोथ हो गई, या एक्सटर्नल, या उसके मार्फोलॉजी में कोई चेंज आ गया, ठीक है, मोजेक बन गया लीफ में, या कोई और सिम्पटम्स दिख रहे हैं, वो कुल मिला के एबनॉर्मेलिटी से क्या हो रहा है? सफ़र कर रहा है। उसका जो है सिस्टम है, फिजियोलॉजी जो उसकी चेंज हो गई, तो उसको हम बोलते हैं डिजीज। ठीक, उसमें डिजीज कॉज हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है, लाइम सल्फर इज अ मिक्सचर ऑफ। लाइम सल्फर किसका मिक्सचर होता है? तो लाइम सल्फर बेसिकली कैल्शियम पॉलीसल्फाइड एंड थायोसल्फेट का मिक्सचर होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड एंड थायोसल्फेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन। पैरासेक्सुअलिटी फर्स्ट टाइम किसमें डिस्कवर की गई थी? तो म्यूकर म्यूसिडी जो है, म्यूसिडो एक फंगस है। म्यूकोर आप लोग जेनरा पढ़े ही होंगे। तो इसमें पैरासेक्सुअलिटी फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की गई थी। अगला है, व्हिच पेनिसिलियम स्पीसीज यूज्ड इन चीज मेकिंग। कौन सी पेनिसिलियम की स्पीसीज, जिसमें 4 दी हुई हैं, इसमें से कौन सी स्पीसीज है जिससे चीज का निर्माण होता है, चीज मेकिंग होती है, पनीर का निर्माण होता है? तो जो पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई होता है, रोक्यूफोर्टाई, ठीक है, इससे चीज की रोक्यूफोर्ट चीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बनाई जाती है, रोक्यूफोर्ट चीज की मेकिंग की जाती है। ठीक है, और चीज़ बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, जैसे कि, और दूसरी फंजाई हैं, और ईस्ट से भी मिलता है, जिसको सेकेरोमाइसिस सेरेविसी बोलते हैं, वो दूसरा चीज़ है। और ये चीज़ जो मिलता है इसको रोक्यूफोर्ट चीज़ बोलते हैं, जो पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई से मिलता है। एक और फंगस होता है, ठीक है, उससे सुगंधित चीज़ मिलती है, उसमें विशेष प्रकार की सुगंध आती है। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई से वो प्रोड्यूस की जाती है, मेक की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड इज कॉज्ड बाई। मस्टर्ड में जो व्हाइट रस्ट हो जाता है, ठीक है, सफ़ेद धब्बा रोग हो जाता है सरसों के पौधे में, हिंदी में बोले तो वो एल्ब्यूगो कैंडिडा स्पीसीज से डिजीज कॉज होता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एल्ब्यूगो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। पोटैटो में लेट ब्लाइट डिजीज, हिंदी में बोलते हैं पछेती अंगमारी रोग, आलू में लग जाता है। तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइटोप्थोरा। ठीक है, राइजोपस पेनिसिलियम फाइटोप्थोरा एस्परजिलस से सब दी हुई है, इसमें राइट आंसर है फाइटोप्थोरा। सभी फंजाई ही हैं। ठीक है, पेनिसिलियम की देखो, ये सब जेनरा हैं, इनकी अलग अलग स्पीसीज होती है। जैसे अभी पेनिसिलियम की बताए थे, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई, तो ये हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई से चीज़ मेकिंग की जाती है। और एक होता है पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी, बनी थी पेनिसिलिन जिसको बोलते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम से। और कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी पेनिसिलियम की जो क्या होंगी, हार्मफुल इफेक्ट वाली होंगी। तो ये जेनरा दिए हुए हैं, इनके बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। तो इसमें स्पीसीज नहीं मेंशन है, फिर भी आप फाइटोप्थोरा को ही टिक करोगे। जब फाइटोप्थोरा की स्पीसीज दी होती तो उसमें आप टिक करते फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, जिसके थ्रू लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो कॉज होता है। अगला है, बोर्डेक्स मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, फंगीसाइड, बायो फर्टिलाइजर या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो बोर्डेक्स मिक्सचर फंगीसाइड होता है एक प्रकार का, ठीक है,
फंगस जैसे कि लग जाता है प्लांट पे तो बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे किया जाता है, इससे यूज किया जाता है, जिससे कि वो फंगीसाइड के जैसे अपना इफेक्ट दर्शाता है, दिखाता है, और जितने भी फंगस लगे होते हैं हमारे प्लांट्स पे वो प्रभाव उनका कम पड़ जाता है, डिजीज़ कंट्रोल हो जाता है। अगला है स्टडी ऑफ फंजाइज। फंजाई के स्टडी क्या बोलते हैं? पेलिनोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको पता ही होगा ये जो पेलिनोलॉजी है और पेलियोबोटनी, तो पेलिनोलॉजी में हम लोग वो पढ़ते हैं जनरली जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके जो मार्फोलॉजी होती है पोलन ग्रेन्स वगैरह की, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। और जो माइकोलॉजी है इसमें हम लोग पढ़ते हैं फंगस की स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी जो स्टडी की जाती है वो माइक्रोबायोलॉजी, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोलॉजी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, द फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम, ठीक। जब फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इंजेक्शन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। इसमें राइजोइड्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू ये एब्जॉर्प्शन करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है इसलिए। और इंजेक्शन उसी में होगा जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उसी में तो इंजेक्शन होगा, जैसे कि ह्यूमन्स बीइंग हैं, एनिमल्स हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाइज। जो फंजाई है, फंजाई में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज या माल्टोज। तो ये कॉमनली ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं अपने फूड मटेरियल को। अगला है फंजाई आर ऑलवेज। फंजाई ऑलवेज कैसे होते हैं? हेट्रोफाइट्स या ऑटोट्रोफिक, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। तो ऑटोट्रोफिक तो होते नहीं। ऑटोट्रोफिक जो स्वयं भोजन बनाते हो, जो फोटोसिंथेसिस करते हो, तो ये तो 100% गलत है। सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक होते हैं, लेकिन सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक भी एग्जाम्पल किसके हैं? हेट्रोफाइट्स के, क्योंकि हेट्रोफाइट्स के अंदर ही आते हैं सेप्रोफाइट और पैरासाइट। तो ये ऑलवेज सेप्रोफाइट हो कोई ज़रूरी नहीं, ऑलवेज पैरासाइट हो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ऑलवेज हेट्रोफाइट्स होते हैं। ऑल हेट्रोफाइट्स आर नॉट सेप्रोफाइट और पैरासाइट, बट ऑल सेप्रोफाइट इज हेट्रोसाइट्स और ऑल पैरासाइट्स आर हेट्रोफाइट्स, ठीक है। तो हेट्रोफाइट्स में जितने भी ये हैं सेप्रोफाइट और पैरासिटिक, सब आते हैं। तो ऑलवेज पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हेट्रोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस। इनमें से कौन एक्वेटिक फंगस है? जलीय फंगस, जलीय कवक के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेप्रोलिग्निया जो होता है, सेप्रोलिग्निया, तो ये एक्वेटिक फंगस का एग्जाम्पल है। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैप्रोफिलस फंगस। कैप्रोफिलस फंगस का एग्जाम्पल कौन है? एल्ब्यूगो, सेप्रोलिग्निया, अगेरिकस, आस्ट्रेलेगो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगेरिकस। क्वेश्चन नंबर 15, राइजोपस बिलोंग्स टू व्हिच क्लास। राइजोपस किस क्लास से बिलोंग करता है? एस्कोमाइकोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज, जो हमारा फर्स्ट क्लास ही है फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। तो इसी से बिलोंग करता है राइजोपस, ठीक है। ये जो राइजोपस है ये लोअर फंजाई है, प्रिमिटिव टाइप के फंजाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, फंगल सेल्स कैन बी स्टेन बाई। जो फंगल सेल होता है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में, फंगस को स्टेन करते हैं, तो उसको किस केमिकल से स्टेन किया जाता है? आयोडीन, कॉटन ब्लू या लैक्टोफिनोल या सेफ्रेनिन। तो इसको कॉटन ब्लू से स्टेन किया जाता है, ठीक है। सेफ्रेनिन या ब्रायोफाइट वगैरह में यूज किया जाता है। फिर है पफ वाल इज आ कॉमन नेम ऑफ। पफ वाल किसका कॉमन नेम होता है? पेजाइजा, न्यूरोस्पोरा, एगेरिकस या लाइकोपर्डोन। तो जो लाइकोपर्डोन है इसका कॉमन नेम होता है पफ वाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18, इन फाइटोप्थोरा द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज आर। जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती हैं वो क्या होती है? देखो आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे अच्छे से, तो जो फंजाई होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी मेथड्स होती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी उसी में हो सकता है, ठीक है। और एसेक्सुअल जो होता है,
इसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स बॉडीज फॉर्म होती हैं अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग क्लास में। किसी में कोनिडिया, किसी में एसिडिया बनती है, ठीक है, स्पोरेंजिया किसी में कोनिडियो स्पोरेंजिया। तो जैसे कि कोनिडिया एक अलग पार्ट है, स्पोरेंजिया अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन कोनिडियो स्पोरेंजिया इसका मतलब क्या है, जिसमें कोनिडिया भी बन रही है वही बाद में स्पोरेंजिया के रूप में परिवर्तित हो जा रही है। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो होता है या फाइटोप्थोरा जेनेरा है, इसमें जितने स्पीसीज हैं सब में कोनिडियो स्पोरेंजिया बॉडीज के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, एल्ब्यूगो क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन या इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर सेप्रोफाइट, फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो ये ओब्लिगेट पैरासाइट होता है, तो आप लोग जानते होंगे ओब्लिगेट पैथोजन है। ओब्लिगेट का मतलब होता है स्पेसिफिक होस्ट पे ही करेगा, ठीक है। अगर एल्ब्यूगो की स्पीसीज मस्टर्ड पे व्हाइट रस्ट डिजीज कोज कर रही तो उसी पे कोज करेगी। अगर उसको चने पर रख दो जाके एल्ब्यूगो को तो कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन। क्वेश्चन नंबर 20, डाइकैरियोटाइजेशन इन पक्सिनिया ग्रेमिनिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। जो पक्सिनिया ग्रेमिनिस की बात की जा रही है जो कि व्हीट रस्ट डिजीज कॉज करता है, ठीक है, व्हीट में रस्ट डिजीज कॉज करता है। तो पक्सिनिया में डाइकैरियोटाइजेशन जो है ये फर्स्ट किसमें रिपोर्टेड की मतलब ऑब्जर्व किया गया था। तो किसने किया था, तो वो इसमें साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं बटलर, टिलेट, डेवरे और क्राइजी। तो ये जो साइंटिस्ट थे क्रेजी, इन्होंने ही फर्स्ट डिस्क्राइब किया था इसके बारे में कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो है इसमें डाइकैरियोटाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है पक्सिनिया की, इस पर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 21, पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर चुके हैं, लेकिन ये इससे वो डिफरेंट था। उसमें था पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, कौन से फंगस में ऑब्जर्व किया गया था, तो उसका आंसर था म्यूकर म्यूसिडी। लेकिन यहाँ पूछा गया है वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, किसके थ्रू रिपोर्टेड किया गया था, कौन से साइंटिस्ट इसको ऑब्जर्व किए थे फर्स्ट टाइम। तो पेंटोक्रोवो एंड रोबर, ठीक है, ये तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था पैरासेक्सुअलिटी को, म्यूकर म्यूसिडो में डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एस्कोमाइसिटीज रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय। जो एस्कोमाइसिटीज हैं, एस्कोमाइसिटीज में जैसे कि पेनिसिलियम उसी में आता है, एस्कोमाइसिटीज में ईस्ट है जो हमारा सेकेरोमाइसिस सेरेविसी उसी में आता है, न्यूरोस्पोरा वो भी इसी में आता है एस्कोमाइसिटीज में। तो इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू, फिजन के थ्रू या कोनिडिया के थ्रू। तो इसमें तीनों प्रकार की मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, एस्कोकार्प ऑफ क्लेविसेप्स। जो क्लेविसेप्स का एस्कोकार्प है वो किस टाइप का होता है। एस्कोकार्प कई टाइप के होते हैं, जैसे एपोथीसियम, पेरीथीसियम, क्रिस्टोथीसियम या हिस्टेरोथीसियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेरीथीसियम टाइप का होता है क्लेविसेप्स का एस्कोकार्प। ये जो क्लेविसेप्स है ये भी जेनरा एस्कोमाइसिटीज का है, ठीक। यहाँ देखो एस्कोकार्प लिखा है, तो एस्कोकार्प से पता चल रहा है। आप फंजाई अच्छे से पढ़ोगे तो टर्म रिलेटेड ही होते हैं, क्वेश्चन को देख के पहचान जाओगे। अगर बेसिडियोमाइसिटीज में बनेगा जब, तो उसको बोलेंगे बेसिडियोकार्प। एस्कोमाइसिटीज में बन रहा है जो, उसको बोलते हैं एस्कोकार्प, ठीक है। तो क्लेविसेप्स में जो एस्कोकार्प होता है वो पेरीथीसियम टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 24, इन पक्सिनिया ग्रेमिनिस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा गया है, ठीक है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस में सोमेटोगोमी या स्पर्मेटाइजेशन या गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट या गेमेटेंजियल कोपुलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पर्मेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 25, द बाइन्यूक्लिएट सेल इन ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज फाउंड इन। जो बाइन्यूक्लिएट सेल मतलब इसमें दो सेल डबल सेल्ड स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है, ठीक है, डबल सेल्ड स्ट्रक्चर, एक ये सेल है एक दूसरी सेल है, ये स्पोर का रूप धारण कर लेता है। तो इसको बोलते हैं बाइन्यूक्लिएट सेल। सेल एक ही होती है लेकिन इसमें न्यूक्लियस दो होते हैं,
ऐसे देखिए ये एक सेल है और इसमें 2 न्यूक्लियस इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं बाइन्यूक्लियेट सेल। ये ब्लैक रस्ट डिजीज अब यहाँ से पता चल ही रहा होगा, पक्सीनिया के बारे में पूछ रहा है, तो किस में फाउंड होती है, टिल्यूटोस्पोर या यूरिडोस्पोर्स, तो ये दोनों में प्रेजेंट होती है बाइन्यूक्लियेट सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 26, पक्सीनिया कॉजेज द, पक्सीनिया कौन सा डिजीज कोज करता है, लीफ रस्ट ऑफ व्हीट, कर्लिंग ऑफ व्हीट लीफ, इन्फेक्शन ऑफ द व्हीट ग्रेन्स, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, लीफ रस्ट ऑफ व्हीट। क्वेश्चन नंबर 27, हेट्रोसियस फंगसिस, इसमें से कौन हेट्रोसियस, हेट्रोसियस मतलब जो अल्टरनेट होस्ट को यूज करता हो, केवल एक ही होस्ट में अपना डिजीज पूरी लाइफ साइकिल ना कंप्लीट कर पाए। हेट्रोसियस मतलब जो 2 या 2 से अधिक प्लांट पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाता हो, और जो एक ही प्लांट में अपनी या एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट कर ले उसको बोलते हैं मोनोसियस। तो इसमें से हेट्रोसियस पूछा गया है। आस्ट्रेलेगो, तो आस्ट्रेलेगो जो होती है इसकी स्पीसीज सब मोनोसियस होती हैं। आस्ट्रेलेगो टेट्रासाई एक पढ़ोगे स्पीसीज, वो व्हीट में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। बात आती है पक्सीनिया की, तो पक्सीनिया के 2 होस्ट होते हैं, एक व्हीट होता है, एक बारबेरी प्लांट होता है, ठीक, बारबेरी की लीफ पे इन्फेक्शन करता है, तो ये हेट्रोसियस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, पक्सीनिया ग्रेमिनिस जो है इसके लिए 2 अल्टरनेट होस्ट होते हैं, ठीक है, हेट्रोसियस फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्सीनिया। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, अब इसमें स्पीसीज पूछा है, पक्सीनिया टेटिसिना, पक्सीनिया ग्रेमिनिस टेट्रासाई, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस या आस्ट्रेलेगो हॉर्डाई। तो ब्लैक रस्ट पूछा है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, तो उतनी देर से चिल्ला रहे थे ना पक्सीनिया ग्रेमिनिस, तो अब आया है उसका यूज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पक्सीनिया ग्रेमिनिस टेट्रासाई। देखो मैं बार बार इस चीज़ को इस पे फोकस कर रहा हूँ, जो खाली पक्सीनिया लिखा है ना और खाली आस्ट्रेलेगो लिखा है, ये जेनरा है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता रहता, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो ये क्या है, ये केवल जेनरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, खाली पक्सीनिया क्या है, जेनरा, और ये इसकी स्पीसीज हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आप लोग जानते ही होंगे, 11th से पढ़ते आ रहे हो, 9th में भी पढ़े होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग देखो 2 वर्ड होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेमिंग में, जब हम करते हैं साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो 2 टर्म होते हैं उसके नेम में, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज, तो ये जीनस जेनरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें स्पीसीज दी हुई हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पक्सीनिया ग्रेमिनिस टेट्रासाई। क्वेश्चन नंबर 29, ट्यूल्यूटोस्पोर्स आर, जो ट्यूल्यूटोस्पोर्स होते हैं वो उसके बारे में पूछा गया है। मोटाइल स्पोर होते हैं, मोटाइल स्पोर नहीं होती क्योंकि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। यूनिसेलुलर स्पोर्स, ये भी गलत है। फिर है बाई सेल्ड स्पोर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो ट्यूल्यूटोस्पोर होते हैं बाई सेल्ड होते हैं, इसमें डबल सेल होती है एक साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन अ यूरिडोस्पोर ऑफ पक्सीनिया, पक्सीनिया का जो यूरिडोस्पोर होता है इसमें कितने न्यूक्लियाई होते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है 1, फिर 2, फिर 3 और 4। तो इसमें अगर बात किया जाए तो जो यूरिडोस्पोर होता है इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, कितने, 2 न्यूक्लियाई, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, इन अगेरिकस द फ्रूटिंग बॉडी इज मेड अप ऑफ, जो अगेरिकस होता है इसमें देखो फंजाई में फ्रूटिंग बॉडीज बनती है ना, फ्रूटिंग बॉडीज़, तो अगेरिकस में किस टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती है उसके बारे में पूछा गया, किससे मिलके बनी होती है, उसका जो कंपोजिशन है उसके बारे में पूछा है। प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम या टर्सरी माइसीलियम, लास्ट है हैप्लॉइड माइसीलियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्सरी माइसीलियम। अगेरिकस का जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है वो टर्सरी माइसीलियम की बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही बस क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप लोग इसको समझेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और लेक्चर देखेंगे, समझ में आ जाएगा। बुक को भी साथ साथ रीड करते रहिए, एग्जाम आ ही चुके हैं आप लोगों के, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।